हेलो चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को 4 क्लास की चैप्टर 1 की कविता जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपके कविता का शीर्षक है जो चाहो वह पालो तुम। इस शीर्षक से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हम अपने मन में या ठान ले कि मुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह प्राप्त करके उसे पाना है तो वो हम पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो है आपके लिए जो है कठिन है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, बल्कि उसे हम अच्छे मन से करें तो वह काम जो है आसान हो जाता है। खुशी खुशी मन से करें तो वह आसान हो जाता है। तो यहाँ भी यह शीर्षक क्या बता रहा है, हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में वह जो है जज्बा, वह जो है ताकत, वह जो है लक्ष्य पाने की उत्साह मन में होनी चाहिए। तभी हम उस लक्ष्य को, उस काम को पा सकते हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सच्ची लगन, परिश्रम और एकाग्रता जरूरी तत्व है। परिश्रम, लगन हो गया कि आपको मन लगा के काम करना है। परिश्रम के हार्ड वर्किंग, और एकाग्रता मतलब जो है अपना मन जो है उस काम के प्रति एकाग्र बना के रखना है कि ये काम को मुझे पूरा करना ही है। कार्य को आरंभ करने के बाद कितनी ही बाधाएं आए, मंजिल तक पहुंचकर दम लेना चाहिए। तो यहाँ मैं पंक्ति पढ़ूंगी और उसको फिर एक्सप्लेन करूंगी। जो काम करो उसमें डूबो, आनंद काम में आएगा, हर कठिन काम आसानी से हंसते हंसते हो जाएगा। तो बच्चे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अंदर तक घुस जाना चाहिए, अंदर तक उसके बारे में जानने की एक मन में लालसा रहनी चाहिए। तभी जो है वह काम जो है हम पा सकते हैं। और मन में आनंद, हंसते हंसते, ये नहीं कि उदास मन से हम उस काम को करें। अगर उदास मन से करते हैं और बेमन से करते हैं तो वह काम कभी भी सही नहीं होता है। हंसते हंसते उस काम को हमें पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो, गति धीमी हो तो होने दो, मंजिल तक पहुंचे बिना कभी अपने तन को मत सोने दो। और कभी भी जो है जब हम आगे बढ़ चुके हैं उस काम को करने के लिए तो वापस बैक नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। और अपने काम को भी जो है धीमा नहीं करना चाहिए। जिस रफ्तार से हम काम को शुरू किए हैं उसी रफ्तार को बनाए रखना चाहिए। मंजिल तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं, एक जज्बा मेरे मन में होना चाहिए कि उसको हमको पाना है। आपने देखा होगा एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी सोच लेते हैं कि मुझे जो है अच्छा नंबर प्राप्त करना है, तो वो मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके उस जो है नंबर को वो प्राप्त कर लेते हैं। तुम धुन के पक्के रहो सदा, रास्ता ना बदलो बार बार, सीखो पथ की बाधाओं को मुस्कुरा कर करना नमस्कार। और अपने धुन के पक्के बने रहना चाहिए। ये दिमाग में एक घुसा लेना चाहिए कि मुझे इस पथ पर जाते हुए, सही रास्ते पे जाते हुए मुझे उस काम को प्राप्त करना है। बल्कि ये नहीं कि गलत रास्ते पे जाके हम उस लक्ष्य को पूरा करें। गलत रास्ते पे जाकर हम भटक जाएंगे और वह काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। पथ पे मतलब रास्ते पे अगर कोई कठिनाई भी आती है तो उसे मुस्कुराकर, नमस्कार करते हुए, हंसते हुए जो है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। बढ़ते जाए सा आनंद चरण, उल्लास हृदय में बना रहे, सच मानो वह दूर नहीं जब फलीभूत होगा सपना। और जब हम आनंद के साथ बढ़ते जाएंगे, उस काम को करते जाएंगे और उल्लास मन में रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम उस कार्य को जो है, उस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर लेंगे। भय मत मानो अंधकार से, दीपक एक जला लो तुम, व्यवधानों को मीत बनाकर जो चाहो वह पालो तुम। कभी भी अंधकार से डरना नहीं चाहिए। कोई कठिनाई आती है हमारे जीवन में, हमारे एक जीवन में जो है हंसी खुशी, दुख, सुख सभी आता है। लेकिन लोग सुख में तो बहुत हंसते हैं और उसे
वो समय जल्दी पार हो जाता है, लेकिन दुख का समय जो है वो जल्दी नहीं गुजरता है। लेकिन उस दुख के समय को भी अगर हम हंसते हुए पार करते हैं, उल्लास के मन में उल्लास बनाते हुए पार करते हैं, तो वो समय जल्दी पार हो जाता है। और अगर हम रोते हुए को सोचेंगे कि वो गुजर जाए, तो वो कभी नहीं होता है। वह विधानों को मित बनाकर जो चाहो वह पालो तुम, और कठिनाई को अपना मित्र बना के जब हम उसको अपने साथ मित्र बना के चलते हैं, तो कोई भी मंजिल पाना आसान हो जाता है और हम हंसी खुशी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, इस कविता की 12 पंक्ति आपको शुद्ध शुद्ध याद करनी है और लिखने का भी प्रयास करनी है, और इसकी जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसको भी याद करना है और लिखने का प्रयास करना है।